हमने प्रीवियस पार्ट में, ठीक है, यूनिट थर्ड में यानी वर्गमूल स्क्वायर रूट के बारे में हमने प्रीवियस पार्ट में यानी पार्ट 1 एंड पार्ट सेकेंड में बता चुके थे। क्या बताए थे हम इसमें? वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसमें वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों में हमने दो बताए थे विधि, एक गुणनखंड विधि द्वारा कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, एक भाग विधि द्वारा कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आज पढ़ेंगे हम परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, परिमेयीकरण क्या होता है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं, ठीक है, तो मतलब कि यदि भिन्न संख्या में, ठीक है, कोई भी भिन्न दिया रहेगा उसके हर संख्या में वर्गमूल की हो तो उसे परिमेयीकरण विधि द्वारा सरलता से हल किया जा सकता है। तो परिमेयीकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय रेशनल नंबर क्या होता है, इसको समझेंगे। रेशनल नंबर यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकते हैं, ठीक है, जहां पर P एंड Q क्या होगा, हमारा एक पूर्णांक होगा। क्या होगा? दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। यानी वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक यानी इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है, यानी पूर्णांक होना चाहिए। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? यानी वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जिसे वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या की बात करें, जैसे हम लिख दिया 2/3 लिख दिए, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 दोनों क्या है? एक पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी जो हर क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। यानी वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम लिख दिए 2/3 लिख दिए, तो 2 और 3 किसके रूप में है? P और किसके रूप में? P/Q के रूप में, और दोनों क्या है? पूर्णांक है। बात समझ में? दोनों क्या है? पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है Q, ठीक है, अर्थात ये 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब इसको जो फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 लिखते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये हमारा इंटीजर पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसका मान कितना होता है? √3 का मान होता है 1.732 होता है, ये पूर्णांक में नहीं है, अर्थात ये क्या होगी? √3 क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो जो हम परिमेयीकरण क्यों करते हैं? जब कोई हमारा भिन्न दिया रहेगा उसके हर में, ठीक है, हमारा क्या रहेगा? एक वर्गमूल के रूप में दिया रहेगा, तो उसको हर को हम क्या करते हैं? परिमेयीकरण करते हैं, ठीक है। तो ये परिमेयीकरण करते हैं, इसलिए हम उसको परिमेय बनाने के लिए हम क्या करते हैं? परिमेयीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। यदि भिन्न संख्या में हर संख्या वर्गमूल की हो तो उसे परिमेयीकरण विधि द्वारा सरलता से हल किया जा सकता है। परिमेयीकरण निम्नलिखित दो विधियां परिमेयीकरण में, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा? इसमें दिया हुआ पहला क्या है? यदि भिन्न के हर में एक ही संख्या वर्गमूल हो। क्या कर रहा है? भिन्न के हर में हम भिन्न को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अंश बटा के हर, यानी जैसे P/Q के रूप लिए, ठीक, जैसे 2/, ठीक है, 2/, क्या हो गया? 3 हो गया। ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। इसमें क्या कर रहा है? यदि भिन्न के हर में एक ही संख्या वर्गमूल के रूप में, किस रूप में हो? वर्गमूल के रूप में हो, अर्थात जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/√5, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? परिमेयीकरण विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करना
है, ठीक है। यानी वर्गमूल के रूप में दिया रहेगा जिसका परमेयीकरण, मेन चीज है परमेयीकरण, कैसे परमेयीकरण का प्रयोग करके कैसे इसको सॉल्व करना, हल करना है, ठीक है। यानी ये वर्गमूल के रूप में, पहला परमेयीकरण में दो विधियां हैं, तो उसमें पहली विधि यदि भिन्न के हर में एक ही संख्या वर्गमूल के रूप में, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या, जो भिन्न के हर में दिया रहेगा उसका वर्गमूल, उसी संख्या का हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो उसका परमेयीकरण हो जाता है, ठीक है। देखते हैं ये संख्या क्या दिया है, 1/√5 दिया है, 1/√ कितना दिया है, 5 दिया है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/√5। ये भाई √5 में दिया नहीं, इसका वर्गमूल है ना, वर्गमूल है। तो हमको क्या है, हर को हम क्या बनाना है, हमको एक परमेय बनाना है, क्या बनाना है, परमेय बनाना है, यानी इसको सॉल्व करना है, तो इसका हम परमेयीकरण करते हैं। तो भाई क्या है, हर में क्या है, एक ही वर्गमूल है ना, तो उस हर का क्या करते हैं, जो वर्गमूल वाली संख्या होती है उसी का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी √5 का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका परमेयीकरण हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हल कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन है भाई ना, ठीक है। यानी ऊपर नीचे गुणा कर दिए √5 का √5 में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, इसका मान में कोई चेंजिंग नहीं हो गया, लेकिन हमारा परमेयीकरण भी हो गया, ठीक है। तो 1/√5 इंटू √5 अपान क्या होगा, √5, यानी जो भी हर दिया रहेगा, एक अगर संख्या रहेगा वर्गमूल के रूप में, हर के रूप में, तो उसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये पहली विधि है, यदि भिन्न के हर में एक ही संख्या वर्गमूल में है, तो उसको परमेयीकरण से कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ऊपर का गुणा कर देते हैं, अंश का अंश में, हर का हर में। अब देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, √5 में, अपान √5 में किस में करेंगे, √5 में, यानी √5 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी संख्या में किया जाता है, जैसे a इंटू 1, तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, ये बताए थे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही संख्या हमें मिलती है। दूसरी चीज बताए थे घातांक के नियम में, ठीक है, क्योंकि √a दिया रहेगा, √b दिया रहेगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं √a इंटू b लिख सकते हैं। नहीं, दो वर्गमूल संख्याओं का गुणा होता है, तो उन दोनों संख्याओं का अगर ये स्क्वायर रूट में है ना, दोनों ये समझना ये कि क्या कौन सी करनी है, ठीक है, 2 घात वाली है कि 3 घात वाली, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर a इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना। तो यहाँ पर 1 इंटू √5 में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 हो गया हमारा, ओके। अब √5, ठीक है, तो दोनों का ये स्क्वायर है, दोनों क्या हो गए, ठीक है, तो ये अंदर हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो गया। अब देखिए तो √5 हो गया ना, √5 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए √5 में √5 इंटू √5, इसका क्या हो गया, वर्गमूल निकालेंगे भाई ना, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 5 एक जोड़ा बनता है, स्क्वायर रूट में बताया था ना, ठीक है, हम गुणनखंड विधि द्वारा में बताया था कि उसमें क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 घात छिपी रहती है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो एक जोड़ा बन गया, तो 5 क्या करते हैं, नीचे उतार लेते हैं, यानी हर क्या हो गया हमारा, एक क्या हो गया, पूर्णांक के रूप में, हर क्या हो गया, एक पूर्णांक के रूप। उसके बाद √5 का क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इस संख्या का मान हमें आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं इसके बाद क्या आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है, √5 अपन कितना हो गया, 5 हो गया। तो √5 का मान कितना होता है, 2.23 अपान क्या हो गया, 5 हो गया। यानी इसमें √5 का मान कितना होता है, 2.23 होता है। यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि √5 बराबर 2.23 अपान क्या हो गया, 5, इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 2.23 में किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं भाग नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसलिए 0 बढ़ा देंगे, दशमलव, ठीक है, ठीक है। तो 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, अब नहीं भाग जा रही है, ठीक है, बात सुन रहा है, यहाँ पर 3 उतर जाएगा ना, तो 5 चौक कितना हो गया, फिर 20 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3 बच गया, नहीं भाग रही तो 0 बढ़ा देंगे, तो 5 6 कितना हो गया, 30 हो गया, तो इसका मान कितना हो गया, 0.446 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके।
यानी परमेयीकरण, ठीक है। यदि भिन्न के हर में एक ही संख्या वर्गमूल के रूप में दिया रहता है तो उस हर वाली वर्गमूल का क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा करने के बाद क्या करते हैं, अंश अंश का गुणा कर लेते हैं और हर हर का गुणा कर लेते हैं। फिर जो भी रहता है ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं, फिर हर से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो जो आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, उस परमेयीकरण उसका हो जाता है। यानी ये भिन्न का क्या हो गया, हमारा परमेयीकरण। ये इतना आंसर आ गया हमारा, ठीक है, इसका परमेयीकरण। अब दूसरी मेथड में क्या है, तो इसका सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। और भी 1/, ठीक है, 2, ठीक है, प्लस √3, ठीक है। इसका परमेयीकरण कीजिए भाई। इस यदि भिन्न के हर में क्या हो, एक ही संख्या वर्गमूल के रूप में हो, तो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेकेंड क्या दिया, 1/2 प्लस √3 दिया, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, परमेयीकरण करना है। तो एक आप बात जान लीजिए, एक कॉन्जुगेट शब्द आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, संयुग्मी बोलते हैं। कॉन्जुगेट नंबर यानी संयुग्मी नंबर क्या होते हैं। जैसे हम लिख देंगे कि a प्लस √b, ठीक है, इसका संयुग्मी क्या होगा, ठीक है। तो इसका संयुग्मी क्या होगा, अंदर के चिन्ह क्या कर देते हैं, हम बदल देते हैं, ठीक है। तो a माइनस √b हो जाएगा, यानी a प्लस √b का संयुग्मी क्या होगा, a माइनस √b हो जाएगा। इतना बात है, ठीक है। जैसे हम लिख दिए √2 प्लस √3 का संयुग्मी क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3। इसका क्या हो गया, संयुग्मी हो गया। इसका क्या हो गया, संयुग्मी। तो यहां पर लिखेंगे क्या, a प्लस √b का संयुग्मी क्या होगा, a माइनस √b होगा। तो किसी भी कोई दिया रहेगा वर्गमूल की संख्या में, जिसे हम क्या करते हैं, दो संख्या के रूप में, जिसमें हम क्या होता है प्लस या माइनस दिया रहेगा, तो उसका संयुग्मी में क्या होता है, अंदर के चिन्ह क्या होगा, प्लस क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये इस तरह से संख्याओं का, इस तरह से हम क्या, किसी वर्गमूल दो चिन्हों से साथ जुड़ी रहती है तो उसका संयुग्मी ऐसे निकालते हैं। जैसे दिया रहेगा 2 माइनस √3, इसका संयुग्मी क्या होगा, तो का संयुग्मी हमारा क्या हो जाएगा, इसका यानी 2 प्लस √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक। तो ये कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है, संयुग्मी। अब दिया है हमारा एग्जांपल 1/2 प्लस √3 को सॉल्व करिए। तो किस विधि द्वारा करेंगे, परमेयीकरण विधि द्वारा, ठीक है। परमेयीकरण विधि में क्या है, फर्स्ट है ना। परमेयीकरण में क्या है, परमेयीकरण में जिसमें क्या होता है, किसी संख्या क्या होगा, हर में पहला दिया कंडीशन में, यदि भिन्न के हर में एक ही संख्या वर्गमूल के रूप में है, ठीक है। तो ये वर्गमूल के रूप में भाई ना, ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन में चिन्ह के साथ दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ही बताते हैं, √3 बताते हैं, तो संयुग्मी, ठीक है। जैसे 1/√3 दिया है, ठीक है। तो अब देखो इसका कैसे और निकालते हैं 1/√3 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 1/√3 इंटू क्या करते हैं, जब एक आता है ना, एक अंक की बात कर रहा है, एक ही संख्या वर्गमूल में एक संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए 2 प्लस √3 नहीं लेंगे, केवल एक संख्या ही लेंगे। तो 1/√3 हो गया। तो इसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जो हर में वर्गमूल होता है उसी के क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या होगा, यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन किसमें करेंगे, √3 में, यानी 1 इंटू √3 हो गया। ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √ कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लिकेशन किसमें करेंगे, √3 में, तो कितना हो जाएगा, √3 का गुणा किसमें करेंगे, √3 में, तो कितना हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ठीक, √3 हो गया अपान, ये देखिए इसका वर्गमूल कितना होगा, 3 की जोड़ा बन गया, तो 1 3 उतार देंगे, ठीक है। आप देखिए लिख देंगे यहाँ पर, यानी √3 अपन कितना हो गया, 3। तो √3 का मान कितना होता है, 1.732 अपन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 का मान यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि √3 = 1.732 होता है। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, भाग लेके जाते हैं, ठीक है, किससे, 3 से, ठीक है।
तो यहाँ पर 1.732 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब भागने नहीं जा रहे ये 1 में, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, 3 5 कितना हो गया, 15 हो गया। कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, 3 हो गया। 3 7 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर से 2 का 3 7 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 3 बार ही लेके जाते हैं, तो 0.577 ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, तो यदि भिन्न के हर में एक ही संख्या वर्गमूल के रूप में दिया रहेगा तो उसका परमेयीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यानी 1/√3 दिया है, √3 क्या है, भिन्न का हर है, इसका क्या है, ये वर्गमूल के रूप में है। तो उसी हर का क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करके उसका परमेयीकरण करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब सेकेंड हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि भिन्न के हर में दो संख्या की बात, उसमें केवल एक ही संख्या की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें 2 संख्याएं किसी चिन्ह के साथ दिया रहेगा तो कैसे, हम बताए थे यदि भिन्न के हर में 2 संख्याएं किसी चिन्ह के साथ, हम कॉन्जुगेट का भी बताए थे। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले बता दिए थे तो सब। ठीक है, यानी संयुग्मी। फिर देख लीजिए संयुग्मी क्या होता है। जैसे हम बताए थे कि a प्लस √b के रूप में दिया रहेगा कोई भी संख्या। ठीक है, या इस तरह से दिया रहेगा √a प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, √b के रूप में दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, इसका संयुग्मी क्या होगा, तो इसका आप क्या करते हैं, अंदर का चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे a प्लस √b है, ठीक है, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, का संयुग्मी। संयुग्मी क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस √b हो जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर देखिए, पहले प्लस की बात करते हैं, √a प्लस √b दिया रहेगा, का संयुग्मी क्या होगा, देखो का संयुग्मी क्या हो जाएगा, √a, ओके, √a माइनस √b। बस चिन्ह क्या होता है, बीच वाले का क्या होता है, बदल जाता है। ओके, अब जैसे √a माइनस √b दिया रहेगा, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, संयुग्मी हमारा हो जाएगा क्या, √a, ये क्या हो जाएगा, प्लस √b हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखने जरूरी है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट विधि परमेयीकरण में, यदि भिन्न के हर में 2 संख्याएं चिन्ह के साथ में दिया रहेगा, ठीक है, तो उसका कैसे परमेयीकरण करते हैं। यदि भिन्न के हर में 2 संख्याएं किसी चिन्ह के साथ हों, तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है हमारा, क्या दिया है, 1/√5 माइनस √3 दिया है। इसका हम कैसे परमेयीकरण करें, तो सेकेंड मेथड, यदि भिन्न के हर में, किसमें, हर में, ये अंश हो गया, क्या हो गया, ये हर हो गया, 2 संख्याएं किसी चिन्ह के साथ हो, किसी चिन्ह के साथ हो, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, किसी चिन्ह के साथ यानी प्लस और माइनस की बात करेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह कंडीशन में यदि भिन्न के हर में 2 संख्याएं किसी चिन्ह के साथ रहते हैं, तो उसका परमेयीकरण करने से पहले हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करने से पहले हम कहते हैं जो हर होता है उसका हम कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे, उस हर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे क्या करते हैं, अंश और हर में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर देते हैं। जैसे ये इस तरह दिया रहेगा, a प्लस √b दिया है, तो ये क्या हो गया, ये 2 संख्याएं होगी ना जो प्लस और माइनस के रूप में है ना, सॉरी ये क्या है, a प्लस √b दिया है ना, ये क्या है, उसका इसमें वर्गमूल भी है ना भाई, तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट का 2 चिन्हों के साथ जुड़ा है, ये 2 चिन्हों के, सॉरी 2 संख्याएं एक चिन्ह के साथ जुड़ी हैं, a और b क्या है, 2 संख्याएं, ठीक है, किसके चिन्ह के साथ जुड़ी है, प्लस के साथ, तो इसके कॉन्जुगेट यानी a प्लस b का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस √b का कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी हमारा क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, a माइनस √b हो गया। तो संयुग्मी का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी 1/a प्लस √b दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस √b और a माइनस √b का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इस तरह से इसका हम परमेयीकरण करते हैं। अर्थात यदि भिन्न के हर में
दो संख्याएं दिया रहेगा, ठीक है, तो किसी चिन्ह के साथ वो क्या लगा रहेगा, ठीक है, या तो प्लस और या तो माइनस के साथ, ठीक है। तो उसका परिमेयीकरण कैसे करते हैं, तो पहले हम वो संख्या लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे क्या दिया है 1/√5 माइनस √3 दिया है, ओके। इसको लिखेंगे 1/√5 माइनस √3। तो उस हर का क्या करते हैं, जो संख्याएं चिन्हों के साथ जुड़ी रहती हैं उस चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल के, यानी उसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी √5 माइनस √3 है, इसका संयुग्मी क्या होगा, √5 प्लस √3 हो जाएगा, ठीक है। इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी प्लस हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो √5 प्लस √3, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि √5 माइनस √3 का संयुग्मी यानी कंजुगेट क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा √5 प्लस क्या होगा 3, ये तो होगा भाई, ओके। का संयुग्मी क्या होगा √5 प्लस √3, इसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब इसके बाद अंश का अंश में गुणा कर लेंगे, हर का हर में कर लेंगे, यानी ये क्या होगा 1 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, √5 प्लस √3 में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × √5 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, √5 माइनस √3 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है √5 प्लस √3 दिया है, ठीक है। यानी ये फार्मूले के रूप में आ गया ना, जैसे a मान लो कि a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि 5 यहाँ भी 5 यहाँ √3 यहाँ भी दिया है, तो एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ओके। क्या होता है हमारा a² माइनस b², या इसको ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन करो, पहले से a माइनस बी करो, a प्लस बी, तो भी हमारा क्या आएगा a² माइनस b², ये माइनस वाले को पहले करो, है ना, या प्लस वाले को बाद में कर लो, ठीक है, बात एक ही, ओके, मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों फार्मूले बताए थे ना, ठीक है। यानी a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा a² माइनस b², या a प्लस बी, a माइनस बी a² माइनस b² होगा, ओके। दोनों का एक ही होगा, चाहे इधर से मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, चाहे इधर से करो, ठीक है, दोनों का आंसर एक ही। यानी क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ फार्मूला होता है, ठीक है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ओके। क्या होता है हमारा a² माइनस b², ओके, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो गया a माइनस बी, यानी a बराबर कितना आ गया √5 हो गया, ठीक है। अब b बराबर कितना है हमारा √3 है, ठीक है। यानी a माइनस बी, यानी a का मान √5 और b का मान √3 हो गया, ठीक है। फिर a का मान कितना √5 और b का मान √3, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², यानी a² माइनस b²। तब a का मान यहाँ पर रख देंगे, a का मान क्या है √5, तो यानी √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर b का स्क्वायर, यानी b का मान कितना है √3, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यानी ये फार्मूला, यानी a माइनस बी a प्लस बी के रूप में आ गया, ठीक है। यानी a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा a² माइनस b², तो a का मान कितना है √5, तो √5 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस है माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी बराबर कितना है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, ओके। इसके बाद क्या लिखते हैं, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √5 प्लस √3 आएगा, यानी √5 प्लस कितना आ गया 3 हो गया, ठीक। अब देखो √5 है ना, √5 पर कितना घात है 2 घात है, ठीक है। तो हम बताएं किसी भी वर्गमूल संख्या पर अगर घात 2 रहेगा, ठीक है, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी √a पर अगर 2 घात है तो वर्गमूल संख्या हट जाएगा, यानी a आ जाएगा, क्या आ जाएगा a आ गया। जैसे देखो √5 पर 2 घात है ना, तो √5 पर 2 बार लिखेंगे, √5 इंटू √5, इसे √5 पर कितना घात है 2 घात है, यानी √ कितना हो गया 5 इंटू 5, सेम है भाई, वर्ग स्क्वायर रूट है, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया, ओके। 5 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक।
देखते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा √5 प्लस √3 अपान कितना होगा 5 माइनस 3 कितना हो गया, ठीक है 2 हो गया, ठीक है। तो अब √5 और प्लस √3 का मान रख देंगे, ठीक है। तो चूंकि √5 बराबर कितना होता है हमारा 2.23, √3 बराबर होता है 1.732, इसका मान रख देंगे। √5 का मान कितना होगा 2.23 प्लस √3 का मान कितना होगा 1.732 अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कितना हो गया 2.23, ठीक है, ये जीरो बढ़ा लो, ये क्या होगा 1.732 हो गया, ऐड कर लो, 2 हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, तो कितना हो गया 3.962 अपन कितना हो गया 2। अब इसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देते हैं, ठीक, एक बार जाएगा, ठीक है, 2 का 2 1 आ गया, फिर दशमलव बढ़ा दो 9 हो गया, ठीक है, तो 2 9 कितना हो गया 18 हो गया, कितना बचेगा 1 से 2 8 कितना हो गया 16 हो गया, कट गया, ठीक है 2 बच गया, ठीक है, ओके 0, ठीक है, एक बार जाएगा, ठीक है, 2 1 2 यानी कितना हो गया 1.981, ये हमारा क्या हो गया। इस तरह से यदि भिन्न के हर में दो संख्याएं किसी चिन्ह के साथ दिया रहता है तो उस हर का, ठीक है, उस हर का क्या करते हैं, उसका चिन्ह यानी उसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा करके हम उसका परिमेयीकरण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी ठीक है, परिमेयीकरण इस तरह से दो विधियों द्वारा, ठीक है, यदि भिन्न के हर में एक ही संख्या वर्गमूल के रूप में दिया रहेगा तब, या भिन्न के हर में दो संख्या किसी चिन्ह के साथ दिया रहता है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं उसका परिमेयीकरण करते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, इसमें कुछ फार्मूले याद करने होंगे, ठीक। पहला होता है फार्मूला, चीजें याद करनी पड़ती है, जैसे वर्गमूल, ठीक है, जैसे √2 का वर्गमूल कितना होगा 1.414 होगा, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर √3 का वर्गमूल कितना होगा 1.732, इसको हमको याद करना पड़ेगा। √5 का मान कितना होता है 2.23, इसको भी हमें याद करना पड़ेगा। फिर √7 का मान कितना होता है 2.64 होता है, इसको भी याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना पड़ेगा इन संख्याओं का वर्गमूल। √2 का मान कितना होता है 1.414, √3 का मान कितना होता है 1.732, और √5 का मान कितना होता है 2.23, √7 का मान कितना होता है 2.64 होता है, इसको याद करना पड़ता है। और दूसरी चीज है अलजेब्रिक फार्मूले गुणनखंड के याद करने पड़ते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, इसमें जरूरत पड़ती है a + b, ठीक है, इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है, यानी a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b², इसको भी याद करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि इसमें सॉल्व करने के लिए आ जाता है। दूसरा हमारा क्या है a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a² + 2ab + b², ओके। तीसरा हमारा आता है फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, ओके। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू a² - 2ab + b²। इन सभी फार्मूलों का हम क्या करते हैं परिमेयीकरण में यूज करते हैं। तो ये चारों चीजें याद करना पड़ेगा। √a का मान कितना होगा 1.414, और √3 का मान कितना होगा 1.732, और √5 का मान कितना होगा 2.23, और √7 का मान कितना होगा 2.64, और ये हमें बीजगणितीय फार्मूले याद करने पड़ेंगे। यानी a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होगा a² - b², और a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a² - 2ab + b का स्क्वायर। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। जैसे दिया रहेगा हमारा एक क्वेश्चन है 7 + 3√5 दिया है, 3/7 - 3√5 दिया है, इसका हमें परिमेयीकरण करना है। तो ये दूसरे तरह का है, ठीक है। उसमें क्या था
कि एक हर क्या होगा, हमारा पहले मेथड में क्या था, एक हर में क्या रहेगा, एक ही संख्या का वर्गमूल के रूप में रहेगा, उसका परमेयीकरण कैसे करते हैं। सेकेंड में क्या था, हमारा सेकेंड मेथड में क्या था परमेयीकरण में, कि दो अगर संख्याएं दिया रहेगा किसी चीज के साथ क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो उसका परमेयीकरण कैसे करते हैं। यानी हर क्या है, ये वर्गमूल के रूप में है ना भाई। इसको पहले क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट के से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, यानी क्या हो जाएगा हमारा 7 + 3√5। इसको आप अंश को तो लिख लेंगे, ठीक है। अब हर को लिख देंगे 7 माइनस, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, 7 - 3√5 हो गया। तो इसका हर का क्या करते हैं, संयुग्मी का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, वही क्या होगा हमारा परमेयीकरण होगा। ठीक, यानी गुणते कितना हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा इसका संयुग्मी 7 - 3√5 का संयुग्मी क्या हो जाएगा 7 + 3√5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 7 + 3√5, ये प्लस हो जाएगा हमारा 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 + 3√5, यानी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 7 - 3√5 का संयुग्मी क्या होगा हमारा, संयुग्मी क्या हो जाएगा हमारा 7 + 3√5 हो जाएगा। ओके, का संयुग्मी क्या हो जाएगा 7 + 3√5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप अंश का गुणा कर लेते हैं और हर का गुणा कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा हमारा 7 + 3 क्या हो गया 5 हो गया, ब्रैकेट्स में कर लो। अब उसके बाद क्या है 7 + 3√5 एक ब्रैकेट में कर लो, अपान क्या हो जाएगा 7 - 3√5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 7 + 3√5। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ, 3√5 यहाँ भी है, 3√5, यानी a + b के रूप में है, a + b, यानी a + b × a + b के रूप में दिया है। यानी इस फार्मूले में दिया है हमारा, किस रूप में दिया है, यानी a + b × a + b बराबर क्या होगा a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि a + b × a + b को, ठीक है, हम क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a + b पर कितना घात हो जाएगा 2 घात होगा। हम बताए थे कि किसी भी संख्या में यहाँ पर a + b × a + क्या हो गया b हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं a + b को कितना घात। हम बताए थे किसी भी संख्या को मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखने के बाद, ठीक है, उस अगर आधार क्या होगा सेम होगा, ये संख्याएं सेम होगी तो उस पर कितना घात होगी 2 घात होगी। ठीक है, अगर 2 बार गुणा किया गया है ना केवल, जैसे a × a को लिख देंगे, a पर कितना घात 2 घात लिखेंगे। ओके, यानी a + b का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पर लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। तो बताए थे इसका फार्मूला का यूज होगा ना इसमें, यानी क्या हो जाएगा a² + 2ab प्लस क्या हो जाएगा b² हो जाएगा। ओके, ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी a बराबर कितना हो गया हमारा 7 हो गया, है ना, अब b बराबर कितना हो गया हमारा 3 - 3 क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड में देखिए 7 - 3√5 दिया है और 7 + 3√5, यानी a - b और a + b के रूप में दिया है। तो ये भी फार्मूला हम बताए थे, a - b × a + b = क्या होता है a² - b², जहां a बराबर कितना दे दिया हमारा 7 दे दिया है, अब b बराबर कितना दिया है 3√5 दिया है। ठीक, इतना ध्यान है, यानी a + b और a + b, यानी a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 7 + 3√5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान, यानी a - b × a + b, यानी ये वाला फार्मूला लगाएंगे a² - b², यानी 7 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 3√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यानी ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी 7 + 3√5 का होल स्क्वायर, पहले a² होता है हमारा, ठीक है, यानी ये पहले लिख लेते हैं इसको,
7 प्लस 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बटा के क्या दिया है 7 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा क्या होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि a माइनस ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, लग गया ना, कोई दिक्कत। यानी इस पर सॉल्व करते हैं, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a बराबर कितना है 7 है, b बराबर 3 अंडर रूट 5 है, ये कितना हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस में है ना, b का स्क्वायर है 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a का मान कितना है 7 है, इनटू b का मान कितना है हमारा 3 अंडर रूट 5 हो गया अपॉन 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा माइनस। ठीक है, आप देखो 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर दिया है ना, यानी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर दिया रहेगा, जिसे हम बताते हैं कि ए बी पर अगर दो घात है ना, तो a का स्क्वायर भी हो जाएगा और b का स्क्वायर भी हो जाएगा, सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे लिखेंगे हम। माइनस हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, इंटू अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया 9 हो गया अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 5, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, 9 5 कितना हो गया 45 हो गया। ठीक, ओके, अब देखिए ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 5 हो गया, 9 5 कितना हो गया 45 हो गया प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 7 14, ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना भाई, 2 3 6 7 कितना हो गया 42, 42 अंडर रूट कितना हो गया 5। आप देखिए यहाँ 49 मिले 50, 45 घटेगा कितना बचेगा 9 में 5 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक, अब सबको जोड़ देते हैं। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या था हमारा, ये कितना हो गया 49 45 हो गया। ठीक, इसको जोड़ते हैं, ठीक है, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है, 4 4 8 है कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है 94 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 94 प्लस ये 42 अंडर रूट 5 दिया है, क्या दिया है 42 अंडर रूट 5, तो 42 हो गया अंडर रूट 5 हो गया, तो 42 इंटू अंडर रूट 5 का मान कितना होता है, अंडर रूट 5 का मान होता है 2.23 होता है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, यानी 42 में यानी 2.23 में हम 42 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, करते हैं, 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, 2 दूना के कितना हो गया 4 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, काट देंगे, 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, 4 दूना के 8 है कितना हो गया 9 हो गया, ओके, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, जोड़ देते हैं 6 हो गया, 6 हो गया, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो जाएगा 9 हो गया, कितने स्थान पे लगा 2 अंक पे लगा। ठीक है, तो 93.66 हो जाएगा। ठीक है, तो 93.66 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जोड़ देते हैं 94, ठीक है, या 0.00 कर सकते कितना बार, यहाँ पर हो गया 93.66 यानी 6 हो गया 6 हो गया, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, 7 हो गया, 9 9 कितना हो गया हमारा 4 3 कितना हो गया 7, 9 9 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, यानी 187.66 अब बटा के 4, अब 187 में हम 4 से क्या करेंगे, 4 चौक को कितना हो गया 4 के 4 4 4 12, 4 चौक को 16 हो गया 16। ठीक है, कितना बचेगा 2 कट गया हो गया, 4 5 20, 4 6 कितना हो गया 24। ठीक है, 6 बच जाएगी, ठीक है 24 हो गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, दशमलव बढ़ा देंगे, फिर क्या उतारेंगे 6। ठीक है, तो 4 9 कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, काट देंगे 6 बचा, 4 कम कितना हो गया 4। ठीक है, तो कितना हो गया 46.9, यही आंसर हमारा 46.9। अर्थात
यानी पहले क्या करते हैं, इस तरह से इसका परमेयीकरण करना होता है। यदि दो संख्याएं हर के रूप में दिया रहेगा और चिन्हों के साथ दिया रहेगा, ठीक है, तो उस चिन्ह का क्या करते हैं, उस हर वाली संख्या का दो संख्याएं के रूप में दिया रहेगा चिन्ह के रूप में, तो उसके कांजुगेट से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कांजुगेट का संयुग्मी होता है। कांजुगेट का मतलब क्या होता है, संयुग्मी। जैसे माइनस दिया रहेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, अगर प्लस दिया रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो उसमें फार्मूले बताए थे कि जैसे √2 का मान कितना होता है 14.14, √3 का मान कितना होता है 1.732, √5 का मान कितना होता है 2.23, √7 का मान कितना होता है 2.64। ये सब लर्न करने की जरूरत है। और बीजगणितीय फार्मूले जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² + 2ab, और a - b का स्क्वायर का मान क्या होता है a² + b² - 2ab, और a × a² - b² क्या होता है a + b × a - b होता है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोसेस करते जाते हैं, उसमें मान पुट कर लेते हैं √2 या √3 √5 √7 का, इस तरह से इसका परमेयीकरण करते हैं। तो आज की यही हमारे पार्ट 3 में परमेयीकरण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गए हैं। अब इसमें वर्गमूल के, ठीक है, कुछ और पार्ट बताएंगे, जैसे घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, घनमूल, ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है। इसके बाद हम, ठीक है, यूनिट 3 के सभी प्रश्नावलियों को नेक्स्ट, ठीक है, पार्ट में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।